शायद आपकी देख-रेख में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम 1 सप्ताह सुचारू रूप से चलाया गया। इसमें बच्चों ने क्या सीखा और कौन-कौन अधिकारी ने क्या-क्या दिशा निर्देश दिए? प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा का क्या रोल रहा? इसमें प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार जी शर्मा के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है और उसके लिए गांव वालों को जागरूक भी किया है। और जो विभिन्न कुरीतियां हैं उसके पीछे गांव में जागरूकता अभियान चलाएं, जैसे नशा मुक्ति अभियान हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, साक्षरता अभियान हो गया। और इसी उपलक्ष्य में एक दिन का हमारा विशेष कार्यक्रम था साइबर क्राइम एवं डिजिटल उपवास। साइबर क्राइम आजकल हमारे यहाँ बहुत आम हो गया, इसके बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं। एक तो टॉपिक ये था, उसी के संबंध में एक था डिजिटल उपवास। अधिक इंटरनेट प्रयोग करने से हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमने लोगों से रैली के माध्यम से, जन साधारण को जागरूक करने के माध्यम से हफ्ते में एक दिन डिजिटल उपवास रखने के लिए अपील की है। इस जागरूक अभियान में क्या लाभ मिला? कितना आपको अनुभव हुआ? नहीं, बच्चे किसी भी कार्यक्रम के अनुभव अच्छे रहते हैं, कुछ थोड़े वैसे रहते हैं, लेकिन अनुभव सारे अच्छे रहे हैं। बच्चों ने काफी कुछ सीखा है और इसमें आगे बढ़ करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। अच्छा, जो बच्चे ने इसमें शिरकत की है, उनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा? नहीं, ये सहगामी क्रियाएं होती हैं, इसी के जरिए हम लोग राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। नहीं, सारे शिक्षक सारे बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल रहे। विद्यालय में का इंचार्ज कौन रहा? नहीं, तो इसमें 7 दिन का इन्हें छूट मिलती है। इसमें जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ये भी बच्चों के निर्माण में के लिए ये आवश्यक भी एक विषय है। हाँ। सही। अर्जुन जी, आज राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का समापन हुआ। इसमें खास क्या रहा? क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? इस पूरे हफ्ते में कौन-कौन अधिकारी शामिल हुए? इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री शाहिद खान जी ने बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाकर इस शिविर को एक आयाम और गति प्रदान करी और क्रमानुसार हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया। उसके बाद मलिन बस्तियों में जाकर स्वच्छता प्रेरक कार्यक्रम कराए। इसके अलावा आज की थीम जो थी समापन के दिन की, आज हमारे यहाँ परिवहन अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह जी आए थे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक किया और आत्मदेव शर्मा जी भी आए थे जिला उद्योग विभाग से। उन्होंने बच्चों को स्वरोजगार के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार से हम नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसके अलावा एक दिन हमारे यहाँ तो कार्यक्रम चलाया बच्चों ने, बहुत अच्छा कार्यक्रम था साक्षरता मिशन का, कि कैसे इतना तो सीख जाएं बच्चे कि अपने हस्ताक्षर करना सीख जाए, ताकि बैंक वगैरह में जाएं तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। और नशा मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के नशे से अगर बचे रहेंगे तो हम उतने ही जागरूक रहेंगे, उतना ही समाज हमारा क्रियाशील रहेगा। तो इस समय जो शाहिद खान जी हैं और हमारे प्राचार्य जी हर दिन उपस्थित रहे, संचालक महोदय जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और मैं सभी का इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। पंकज, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1 सप्ताह का कार्यक्रम चला, इसमें क्या भूमिका रही, क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने जैसे कोई भी अभियान हो, जैसे नशा मुक्त अभियान चलाकर हमने गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किए हैं और बहुत भी ऐसी लोगों को जागरूक किया है इसके प्रति कि नशा छुड़ाओ। और भी ऐसे बहुत रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके उपलक्ष्य में हमने बहुत भी ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों को प्रशंसा की जा सकती है। लोगों को हमने मार्गदर्शक दिखाया, जैसे साइबर क्राइम आजकल का ये ऐसा मानो ऐसा चलने लगा है, साइबर क्राइम जैसे कुछ पूछो मत। आजकल इसका शिकार पड़े हुए हों या अनपढ़, आजकल सभी हो रहे हैं। हमने गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को बताया है कि साइबर क्राइम अगर हो जाए तो आपको कैसे रिपोर्ट करनी है, 1930 पे कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है। और भी ऐसे बहुत चीज़ें थी जो हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करके दिखाई हैं।
अच्छा, जो साइबर क्राइम आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया है, इसमें लोग समझ सके कुछ या वो अनभिज्ञ रहे? हमने उन्हें सिखाया, हमने जहाँ तक हो सका हमने थ्योरी को उन्हें बताया, लेकिन हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। हमने नाटक के माध्यम से उन्हें बताया कैसे फ्रॉड फ़ोन करते हैं और कैसे पूरी बायोमेट्रिक डाटा तुमसे पूछते हैं और उसके उपलक्ष्य में वो आप OTP बता देते हैं। किसी से ये नहीं पूछते कि ये OTP क्यों आता है और इसका क्या मकसद है, लेकिन आपको पैसे का लालच दिया जाता है और आप OTP बता देते हैं। जिससे क्या होता है, आपकी बैंक से वो ये कहते हैं कि आपके पास मैसेज आया है, लेकिन आप ये नहीं पढ़ते हैं उस टाइम कि क्या मैसेज है, क्या हमें उसमें लिखा है क्या। लेकिन आप तो इतने लालची होते हैं उस टाइम कि मैसेज देखते हैं और सीधे OTP बता जाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि आपके नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है और बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं, जिसके अलावा बाद में आपको रोना ही होता है। तो अगर ऐसे आपके साथ या किसी और के साथ हो जाए तो मेरा मानना है 193-1930 पे कॉल करें और अपनी रिपोर्ट दर्ज करें, उसके माध्यम से आपकी कार्रवाई की जाएगी। थैंक रील देख करके समय आप बर्बाद कर रहे हैं। अपने समय के महत्व को समझिए। इस दुनिया में अगर सबसे कुछ महंगा है तो वो समय है। ये मानते हैं कि नहीं मानते? जो एक पल आपका चला गया वो लौट करके नहीं आएगा, चाहे आप जितने पैसे खर्च करें। समझ रहे हैं? तो अपने समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई जो भी आप करें उसमें आप ये देखें कि आप आने वाले टाइम में समाज के लिए उस पढ़ाई से क्या योगदान दे सकते हैं। मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और बीटेक करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि समाज के लिए कुछ करेंगे। बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके सॉफ्टवेयर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बना रहे थे हम लोग। तो हमने कहा अब समाज के लिए कुछ करना है, तो फिर हम सिविल सर्विस में आ गए। तो ऐसा कुछ आप विचार करें, ऐसा अपनी प्रतिभा का योगदान उस तरफ ले जाएं जिससे समाज का भी लाभ हो। ठीक है? तो यही सब शुभकामनाओं के साथ, और आप जो 7 दिन का प्रोग्राम किया आपने, उसके लिए भी आपके बहुत बहुत बधाई। सभी आपने बच्चों को जागरूक किया। और उद्योग विभाग में जैसा अभी बात कर रहे थे, बहुत सारी योजनाएं हैं उद्योग लगाने के लिए। पहले भी आपसे शायद इंटरेक्शन हुआ होगा मेरा, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, उद्योग लगाने की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर कोई आपके नोन में जाना चाहता हो, कोई ऐसा काम करना चाहता हो, तो इसमें आपका उद्योग विभाग पूरा सहयोग करेगा। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आप गांव में, मेरा आपको एक प्रोजेक्ट है कि आप ले लीजिए, हर गांव में एक युवा को आइडेंटिफाई करिए।